मम्मी ने कभी पूजा करी? अब तो मैडम करती है। मैडम हटा दो अभी आप। अब मम्मी करती थी पहले मम्मी पूजा पापा करते थे। पापा ये नहीं आपके पापा ने भी सेवा नहीं करी, सेम चीज आपने नहीं करी, वही चीज बच्चे ने भी करनी है। अभी भाई को ये नहीं पता कि धूप बत्ती किसकी लगानी है, मन का तो साफ है बेचारा। अब वो कह रहा भैया मैं तो जय शिव शंभू ओम शंकर शंभू और जय बालाजी की धूप बत्ती लगा देता हूँ। ये पूजा पाठ की गति जो है आप ही तो बताओगे बच्चों को। इंसान के मरने के बाद ना परमात्मा ही हमें मुक्ति देता है। जो भगवान का नाम जप नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, उसको हमेशा प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। आप समझ लीजिए बात को, है ना। तो आपको पता होना चाहिए आपके कुल के देवता कौन है। हिंदू धर्म में सबके कुल के देवी देवता होते हैं। किसी के बालाजी महाराज देवता होते हैं, किसी के शिव शंकर भगवान होते हैं, किसी के गोगाचारवीर होते हैं, किसी की कालका माई होती है देवी कुल की देवी, कोई शीतला माई होती है। ऐसे अन्य अलग अलग देवी देवता सबके होते हैं। जब किसी की शादी होती, जात लगती है ना, कुल की देवता स्थान के पास जाते हैं। जब वो नहीं जाते हैं तो क्या होता है, उनके घर में यही दिक्कतें रहती हैं, पैसे से लेके बच्चों को लेके हारी बीमारी, घर में लड़ाई झगड़े बने रहना, ये दिक्कतें रहती हैं। आपकी वाइफ पूजा पाठ कर रही है, आपको यही नहीं पता कि आपको कुल की देवता कौन, मगर आपकी वाइफ जा रही है शीतला माता के यहाँ जाते हैं। शीतला माता जाते हैं और शीतला माता के खास तौर से वहीं जाते जाते। और मियाँ की जात होती है हमारी, मियाँ बोलते हैं, मियाँ बाबा। कहाँ पे स्थान है? शादी की जात होती है। कहाँ होती है वो जात? अभी सारी बातें आएंगी। गाँव में होती है। गाँव में कहाँ पे? गाँव में अमरोहा भी चले जाते हैं। अमरोहा मुरादाबाद। अरे वो मीराबाद जानका बाबा का एक बार बताओ, कब से गए उधर, कब तक नहीं गए? इसकी जात अभी शादी पहले तो अभी गए थे 5-6 महीने पहले जात करके आए थे। शादी से पहले? शादी बच्चों के बाद गए थे? शादी के बाद में। तो भाई ना एक बात बताओ, आप जब घर में पूजा करते हो, अंकल जी बुरा मत मानना, मैं थोड़ा बोल रहा ना, देखो मैं बच्चे के घरों में आपको समझा देता हूँ। वो जो मेरे ज्ञान है, जो सतगुरु से ज्ञान मिला, गुरु मियाँ से ज्ञान मिला, वो बांटना चाहता हूँ। आपकी शादी हुई, आप गए थे, पापा आपको लेके गए थे? आपके लेके गए? आपकी बेटी की शादी हुई, आप कब लेके गए अपने बेटे को? हमने गए 5-6 महीने पहले लेके। भाई बच्चे कितने साल में? 1.5 साल का बच्चा हो गया तब लेके गए हो? बच्चे की बात। शादी के बाद, शादी वाली जिस दिन शादी होती है उसे 15 दिन 20 दिन में लेके जाते, तब नहीं लेके गए? क्यों नहीं लेके गए? जादू थोड़ी है ना 230 किलोमीटर, क्यों नहीं गए? रीजन पूछ रहा हूँ मैं भी। आपकी गलतियाँ बताऊंगा ना आपको, कहाँ गलती आ रही है, मैं डीप भी जाके बता रहा हूँ। तो हम जो पुष्टि करते हैं ना महाराज जी, अब देखो बच्चे की गठबंधन होता है ना, उसी कपड़े के साथ जाके वो कुल के देवता के स्थान पे खुलता है। आपके बेटे की शादी आपने घर में देवी देवता बिठाए होंगे, उनको भोग प्रसाद भी दिया होगा, बाबा से आपने बोला भी होगा, माता से भी बोला होगा मेरे बेटे की बहुत अच्छे से शादी हो, कोई रुकावट ना आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, बरकत रहे, सही सलामत मेरा बेटा आए, वहाँ पे कोई झगड़ा ना हो। ऐसी बातें तो बोली होगी बाबा से। आपके बाबा ने, आपके कुल के देवता ने लाज रखी कि नहीं रखी, मुझे इतना बताओ, तेज बोलो। रखी, लाज रखी। आपने लाज रखी उनकी? आप कब लेके गए? जब आपके बेटे का बेटा हो गया, बेटा हुआ भाई, तब आप उनके पास गए, अपने कुल के देवता के पास। आपको तो पहले जाना चाहिए था। आप कैसे पूछते हो बाबा को मीडिया में? कैसे? या आप तामसी के, या कैसे पूछते हो? नहीं, आप सुनिए, बाबा को पूछते हो आप? वहाँ पे जब बेटे के साथ पहली बार लेके गए, जात लगवाने क्या दिया था? मीठे में करा था या बकरा दिया था? नहीं, मीठा करा। उसे कहते हैं साध्वी। क्या कहते हैं? साध्वी। और जो बकरे मुर्गे देते उसे कहते हैं तामसी, है ना। आप साध्वी को, आप इन चीजों दूर हो, ठीक है? दान चुप रहना भाई, भाई मैं चुप रहना। तो आपके बेटे की शादी हुई थी ना, कल वो 1.5 महीने कहते हैं, 1.25 महीने पहले जाना पड़ता है। तो गठबंधन करते हैं, दुल्हन दुल्हन को पहरे लगते हैं, वो गठबंधन वहाँ का भगत खोलता है, उसके बाद वो सर पे हाथ धरता है। कि दोबारा हम कब जाते हैं? जब हमारा कोई घर में वंश की गति होती है, जब हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, फिर दोबारा हम जाते हैं वहाँ पे मत्था टेकने। जैसे शीतला माता का या वहाँ बताया था मियाँ बाबा, वहाँ गए, फिर दोबारा मत्था टेका। अब बरकत देने वाला कौन था? बरकत देना कुल का देवता तो आपको गति कराएगा, माता लक्ष्मी तो आपको बरकत दे रही है। अब कुल का देवता कह रहा है तुम मुझे नहीं पूछोगे तो मैं कैसे बरकत होने दूंगा? तो माता भी कुछ नहीं कर सकती ना महाराज जी। अब लड़का हाथ का हुनर है, कारीगर है, वो कह रहा है कि मेरे काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं, अब कुछ ज्यादा लगे। आप काम की दिक्कतें जो पढ़ना शुरू होती है, कोई भी तंत्र क्रिया करेगा तो देवता बचाएगा नहीं। रीजन यही होता है, वो कहते हैं तुम मुझे नहीं पूछ रहे, तुम मेरे स्थान पे नहीं आ रहे, तो मैं क्यों बचाऊं भाई? मुझे क्या लेना, मरना तो मर रहे तो। आप समझ लो। तो हर बार जाना होता। कितने साल बाद अपने बच्चों को लेके गए थे आप वहाँ पे, या आप कितने साल बाद गए थे अपने पापा के स्थान पे? हाँ, कितने साल बाद गए थे? फिर भी पहले भी गए थे। पहले कितने साल बाद गए थे? 8-10 साल बाद। और 10 साल बाद। महाराज जी ऐसा नहीं करते।
अपने कुल देवी देवता ना आपके माता पिता हैं वो। जब इंसान शरीर छोड़ता है ना तो कुल के देवी देवता और आपके इष्ट और आपके गुरु आपके साथ होते हैं, नहीं तो आगे प्रेत उठा के ले जाता है डेड बॉडी के साथ में आत्मा को, फिर उनको बनाते थे मसान जिंद प्रेत, फिर प्रेत उन्हें भटकते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति कैसे मिलेगी? आपकी कुल की देवी देवता के साथ साथ आपके वो जो इष्ट हैं जिसको आप मानते हो, शीतला माता को, इनको इनकी दिक्कतें बढ़ रही है। हाथ में खुजली उजली रहती है क्या मेरे भाई? हाथ में खुजली वगैरह शरीर में कहीं रूखा रूखा जो खुजली रहता, कहाँ दर्द होता है? अभी दर्द है? कहाँ दर्द हो रहा है? पीछे काम की दो तो बैग, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल को बैग का दर्द लेके जाओ राहुल का, अगर तंत्र क्रिया का दूध है दर्द है तो चेक करो हमारी, तेज बोलो। अभी लग रहा, कहाँ है दर्द बताओ? दरबार में महाराज जी दूध काम करते हैं सेकंडों में। ये बच्चा तंत्र क्रिया हमारा का है, इसका दिमाग बंधा है, दिल दिमाग टेंशन में है, समझ नहीं पा रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। कर्जों पे कर्जा होता चले जाएगा, बच्चा परेशान हो जाएगा। आपकी गलती है, आपको अपने होली से पहले अपने कुल देवता के बाद द्वारा जाओ, वहाँ पे मत्था टेको, माफी मांगो, ठीक है मेरे भाई? मैं आपको एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ भाई के नाते, उसके यहाँ पे तुम जुड़े हो, मैं आपको उतारा कर रहा हूँ। आज से आपको आराम पड़ना शुरू हो जाएगा, दर्द चलेगा भाई। मैंने कोई हाथ तो नहीं लगाया, पहली बार आए हो आप दरबार में, कुछ मैंने कोई हाथ तो नहीं लगा। अभी इसके बाद मैं हाथ धरूंगा, उसके बाद देखता हूँ कौन सा दर्द आएगा। इसे कहते हैं शिवकाल का दान की शक्ति, जो लोगों का तत्काल आराम पड़ जाए। 2.5-3 साल से आपके काम में बंधन हो रखे हैं, आपके घर के पितरों का बंधन हो रखा है, मलिन शक्ति घर में छोड़ रखी है। पेट के नाभि में दर्द रहता है भाई, कभी पूछा है? पेट में दर्द, शरीर में दर्द, नाभि में दर्द रहता है, वहां पे मलिन शक्ति बिठा रखी है। आपकी वाइफ है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, सांस फूलना, उनको भी दिक्कत है। घर के मरे सरे जो आपके पितर है ना, जिनको गति नहीं मिली है, वे सारे पितर घर के अंदर भी भटक रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ। घर नीचे का ऊपर का है? हाँ, कितना ऊपर है? कितने गज का है? 50 गज का है। आपके घर में खाट सी नजर आ रही है मेरे को, जो पुराने टाइम के गाँव में होती थी। हाँ, कोई खाट, क्या सिस्टम क्या है खाट का? कोई आपने कोई खाट रखी हुई है जो 4x टाइप की चीजें कहते, क्या कहते हैं उसको? हाँ, रस्सी टाइप की, या उस पर जो पट्टी डली होती है? नहीं है। ये खाट सी नजर आ रही है, खाट का क्या मतलब है आपका? एक खाट तो वो फोल्डिंग 4x थी, वो तो बेकार पड़ी है। किसकी है वो? वाइफ वाली। हाँ, क्या ये किसकी है? ये किसकी है? ये वो तो किसी से कहीं से मोड़ ली थी, खरीदी थी आपने? पुरानी खरीदी थी? हाँ। बाहर कर दो उसको, ठीक है ना? उसके साथ ही चीजें आ रही है, ठीक है, फेंक दो। हाँ, बाहर करो उसको, ठीक है ना? फेंक दो, बेकार पड़ी है तो फेंक दो उसको, चीजें गलत आती है। ठीक है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके भी दर्द बना रहता है इनका जी? आपको ठीक है? तो आप मैंने थोड़ा करना, उतारे करना, आराम रहे, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, संतुष्ट? कुछ और पूछना है मेरे भाई? जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ वो था, अब तक हो रहा है ना? नहीं रहा, बनेगा, भी काम बनेगा। पहली बार है ना मेरे पास, आज सबको फर्क पड़ना चाहिए। जय श्री राम।